हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एमजी गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। हमने कक्षा 10वीं की गणित में बहुपद प्रश्नावली शुरू की है और इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इसके 2 पार्ट पहले हमने करवाए हैं। उसमें भाग विधि से समीकरणों को हल करना, शून्यांक ज्ञात करना, शून्यांकों की जांच करना, और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधर आचार्य विधि के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी कहे थे, समीकरण मैंने बनवाई थी और क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, तो कमेंट सेशन में आप इसका जवाब भेजिए और जो इसका आंसर होगा मैं बता दूंगा सही है या रॉन्ग है। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा कि आपका आंसर सही है, और जिसका गलत होगा उसको बता दिया जाएगा आपका आंसर भी गलत आया, इसको सही करना है। ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आएगा उसका सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज अपन आगे शुरू करेंगे। और पिछले वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया था कि श्रीधर आचार्य सूत्र हैं, तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए समीकरणों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब जो समीकरण से अपन मूल ज्ञात करेंगे उन मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए देखो, जैसे क्वेश्चन दे दिया अपन को 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 5 बराबर 0, ये सवाल दिया हुआ है। और यहाँ पूछा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जब प्रकृति ज्ञात करनी होती है अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे पहले। तो बी स्क्वायर मतलब बी कितना है, माइनस का 3 है, और इसका क्या करना है स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 कर दो। इसको सोल्व करो, क्या आंसर आ रहा है, 9 माइनस 8 और इंटू 5 40, सामने दिख रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन 0, 0 से कम ही आना है, माइनस 31 आएगा आंसर। ये क्या 0 से कम है, और जब इसका आंसर 0 से कम आता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल कैसे हैं, काल्पनिक है। कैसे हैं, काल्पनिक है। तो यही तो क्या है, मूल की प्रकृति है। यही क्या है, मूल की प्रकृति है। और इसका आंसर 0 से अधिक आ जाए तो वास्तविक और भिन्न मूल, 0 के बराबर आ जाए तो वास्तविक और समान मूल होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर आधारित। 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बराबर 0। इसके भी क्या करने हैं, प्रकृति ज्ञात करनी है मूल की। यहाँ c कितना है, 1/3 है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। क्या करना है, b का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3, ये कट गया 3 से 3, कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ क्या आ रहा है, ये मूल क्या आ रहा है, 0 के बराबर। इसका मतलब मूल कैसे हैं, वास्तविक भी हैं और वास्तविक के साथ क्या है, तथा समान होंगे। क्लियर है यहाँ तक बात, मूल वास्तविक तथा समान। तो कंडीशन ध्यान रखना है। वापस यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार कंडीशन, कि यदि आंसर 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं भिन्न होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक एवं भिन्न। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, तो वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान, और लेस देन 0 हैं। ठीक है, तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये 3 कंडीशन है मूल की प्रकृति की। ठीक है, एक इस प्रकार का क्वेश्चन। इसी पर आधारित और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी देखो। क्वेश्चन है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समीकरण दिया होगा और उस समीकरण में पूछा जाएगा कि दिए गए समीकरणों में x का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरणों के मूल वास्तविक और भिन्न हैं। वास्तविक और कैसे हैं, भिन्न हैं। तब आपको क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है देखो, kx स्क्वायर प्लस k 2x प्लस 1 इक्वल 0, यानी क्या पूछा है, जब मूल कैसे, वास्तविक और भिन्न, ये कंडीशन लगानी है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac
इज ग्रेटर देन 0, तो b की जगह तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू के, x के साथ क्या है k है, और c की जगह 1। अब यहाँ इक्वल नहीं आएगा, ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू निकालेंगे 4 माइनस 4k, माइनस का 4k ये उधर जाएगा तो माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1। अब इसको अपन दो कंडीशन में लिख सकते हैं। एक तो क्या आएगी, k आएगी, क्या k की वैल्यू कितनी आएगी, k इज ग्रेटर देन 1, k इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे -1 ये इस प्रकार। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक इसमें आपको ध्यान में रखना है। तो k की वैल्यू आ जाएगी ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल वास्तविक भी है बराबर है तब k की वैल्यू कितनी होगी। मूल वास्तविक और बराबर है तब k की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला दिया हुआ है kx, सॉरी समीकरण है kx और x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे तो यही फॉर्मूला लगेगा इक्वल वाला। ठीक है, अंदर गुणा करो, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल 0। ये समीकरण बन गई अपने पास। इस kx को क्या कर दिया, अंदर गुणा। अब वो समीकरण लगानी है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 वाली। b की जगह माइनस का 2k स्क्वायर 4 इंटू k इंटू 6 ये 0, क्या बन गया ये 4k स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 24k बराबर 0। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से चीज कॉमन आ रही है। क्या चीज कॉमन आ रही है, 4k कॉमन आ रहा है, इसमें 4 और k कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा k और यहाँ क्या बचेगा 6 और इज इक्वल 0, यही बचेगा। अब 4k जो है ये इधर जाएगा तो 0 के भाग में और 0 के भाग में जाएगा 0 हो जाएगा, यानी k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर क्या आ जाएगा 6, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार अपन को k की वैल्यू निकालनी है। आगे बात समझ में। अब भले आपको ये पूछ रहे काल्पनिक हो तब ज्ञात करो, तो भी किया जा सकता है, ये चिन्ह लग जाएगा बीच में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये k के मान निकालने थे इसके अंदर, तो ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला था, तो दोनों विधियां मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दी है। अब देखो इस प्रश्नावली में से और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एक टॉपिक और है इस प्रश्नावली में, और उस टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं, लसप और मसप, लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय। ठीक है, ये चीज ज्ञात करनी है। लघुत्तम का मतलब क्या होता है और महत्तम का मतलब क्या होता है। देखो छोटी क्लासों में ये चीजें आती है कि अपन को संख्याएं दी हुई होती है, उन संख्याओं का लसप और मसप ज्ञात करना होता है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो लसप क्या होता है, मसप क्या होता है। देखो लसप यानी कि लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब क्या, छोटे से छोटा। ठीक है, छोटे से छोटा, और महत्तम का मतलब बड़े से बड़ा। यानी लघुत्तम से ज्ञात करेंगे तो छोटी संख्या आएगी और महत्तम से ज्ञात करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी। दोनों में क्या फर्क है, तो लघुत्तम यानी कि लसप का मतलब होता है वहां छोटी से छोटी संख्या, वहां छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का भाग पूरी पूरी बार जाता है। यहाँ परिभाषा किसकी बता रहा हूं मैं, एलसीएम की बता रहा हूं। तो एलसीएम का मतलब हो गया वहां छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें, इस शब्द पे ध्यान रखना, जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी तरह से जाता है, पूरी तरह से जाता है, वो तो कहलाएगा एलसीएम। बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या होगा, वहां
बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी तरह से जाता है। ये फर्क है दोनों का। तो यहां सब भी है, जिसमें और जिसका ध्यान रखना है, जिसमें और जिसका ध्यान। छोटा सा एग्जांपल मैं कह दूं, मेरे पास एक संख्या है 12, एक है 24, ठीक है, एक है 24 और एक मैंने संख्या ले ली 20। ये तीन संख्याएं ले ली। अब पूछा एलसीएम ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो, ये दोनों ज्ञात करने हैं। तो अपन क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं बता रहा हूँ, ये परिभाषाएं बता रहा हूँ पहले मैं आपको, इसको अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड करो, ये होगा 12 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, ये बन गया। फिर अपन 24 का करते हैं, 24 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, 6, 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो किसका था 12 का, ये किसका है 24 का। अब अपने पास है 20, तो 20 का करें तो 2, फिर 2 5 बार और फिर 5 का एक बार, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये किसका आ गया 20 का आ गया। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं पहले एचसीएफ की, एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ के लिए अपन क्या करते हैं, जो जो संख्या कॉमन आ रही है उनमें से अपन एक एक बार लिख देते हैं। मतलब 2 और 2, तो ये लिख दिया एक बार। फिर देखो 2 और 2, यानी 2 फिर से आ रहा है, ये लिख दिया 2। अब क्या कोई संख्या कॉमन है, देखो 3 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है, तो यही क्या होगा अपना एचसीएफ, यानी कि गुणा कर दो कितना आ गया 4। अब बात करें एलसीएम की, एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम में जो कॉमन संख्या आई है वो तो लिखना ही है, ये जो कॉमन आई वो तो लिख दी। अब इनके अलावा पीछे कौन कौन सी बच गई वो सारी भी लिख दो, यानी पीछे क्या बच गया 3, 2, 3, 5, यानी एक तो ये 2 बच गया, 2 बार 3 बच गए और एक बार 5 बच गया। ये सारी संख्या ही पड़ी है, आई बात समझ में। देखो जो कॉमन आया वो तो लिखा ही हमने, इसके अलावा जो पीछे बच गए वो सारे सारे लिख दिए, ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब इनको गुणा कर दो, 120 240, तो कितना आ गया एलसीएम 240। अब कहोगे गुरुजी ये संख्या तो है अपने छोटी वाली दिख रही है, ये बड़ी दिख रही है, तो यहाँ उल्टा सीधा कैसे हुआ मामला। तो ऐसा कुछ नहीं है, ढंग से पढ़ो। क्या कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार जाएगा। यानी 12 का भाग दोगे तो भी 240 में पूरी बार जाएगा, 24 का दोगे तो भी पूरी बार, 20 का दोगे तो भी पूरी बार जाएगा। यानी ये छोटी से छोटी संख्या है, इससे छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो। मैं क्या कह रहा हूं, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो। तो हो गई ना ये छोटी से छोटी संख्या, ये छोटी से छोटी संख्या है। इसलिए मैंने क्या कहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार जाता हो। कौन सी संख्या दी है क्वेश्चन में, ये संख्या दी है। अब बात करें अपन एचसीएफ की, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग, यानी कि ये जो संख्या है ये बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी ये जो 4 है ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग अपन किस में दे सकते हैं, इन तीनों में जाएगा। यानी 12/4 भी पूरी बार भाग जा रहा है, 24/4 भी पूरी बार और 20/4 भी पूरी बार। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, मतलब इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों में जाएगा, और इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। अब मामला क्लियर हुआ कि लसत मसत वास्तव में है क्या। ये पहले बात मैंने ये बताई है, क्योंकि अभी बहुपद के अंदर अपन समीकरणों का लसत मसत निकालेंगे और ये मैंने संख्याओं का बताया है।
ये चीज ध्यान रखें। तो यहाँ मैंने लसब मसब बताया है। अब देखो मसब निकाल रहे हैं यानी एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो उसमें अपन कॉमन चीजें ले रहे हैं, जो कॉमन है वो लिखकर गुणा करो। तो वही काम अपन समीकरणों के लिए भी करेंगे। और फिर मैंने कहा लसब के लिए जो कॉमन है उनके अलावा बाकी सब भी ले लो। तो यहाँ वही करेंगे, कॉमन समीकरण जो आ रही है वो लेंगे, साथ में बाकी वाली भी लेंगे। तो ये समीकरणों का हो जाएगा, यानी बहुपद के लिए लसब मसब। तो ये लसब मसब का ये ध्यान रखना है कि वास्तव में लसब मसब है क्या, तो इसको लघुत्तम क्यों कह रहे हैं, इसको महत्तम क्यों कह रहे हैं, यहाँ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है। क्योंकि आंसर में तो ये संख्या बड़ी आती है, दोनों का कंपेयर कर तो 240 तो 4 से बड़ी है ना, लेकिन यहाँ बड़ी और छोटी का मतलब ये संख्या देख के नहीं बताना है। यहाँ मैं कह रहा हूँ इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इनमें जाएगा, और इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें इनका भाग देना चाहे। आप ट्राई करके देख लो, इससे कोई देखो छोटी तो इससे हो सकती है, जैसे 2 है तो 2 का भाग तो दोनों में जा रहा है, लेकिन क्या 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग 12 में भी जाना चाहिए, 24 में भी जाना चाहिए, 20 में भी जाना चाहिए? नहीं है। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग जा रहा हो पूरी बार। तो ये लसब और मसब है, ठीक है। तो अब अपन अपनी प्रश्नावली वापस आएंगे। लसब मसब किसके लिए ज्ञात करेंगे? बहुपद के लिए। अब देखो बहुपद के लिए बात करें तो सबसे सिंपल सा सवाल, 24 x स्क्वायर वाई जेड, एक ये समीकरण दे दिए और एक दे दिए 27 x 4y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, ये समीकरण दी है। अब देखो इसमें मैं कह रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही ज्ञात करते हैं, ठीक है। सवाल में कोई एक भी दिया हुआ सकता है एलसीएम या एचसीएफ में से, और मैं यहाँ दोनों ही बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या कर दो, गुणनखंड करोगे, छोटी छोटी संख्या में बांट दो। मैं 24 का कर रहा हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 24 का हो गया। ये मैं गुणनखंड कर रहा हूं, एक में पूरा लिख देता हूं, 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया इंटू 3, ये 24 का, फिर पीछे क्या है x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये मैं सरल से सरल तरीका बता रहा हूं आपको, जो है ना उन सभी संख्याओं को खोल कर लिख दो, ठीक है। फिर अपन 27 की बात करेंगे, x 4 y स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब 27 की बात करें तो 27 का भाग 3 में जाता है, 3 और फिर 3, ये हो गया 27। फिर देखो x को 4 बार लिख दिया, ये 4 बार, y को 2 बार, z को भी 2 बार, ये लिख दिया। अब अपन लसब मसब ज्ञात करेंगे, यानी सबसे पहले बात करेंगे एचसीएफ की। मसब निकाल रहा हूं मैं, यानी कि जो जो संख्या कॉमन है वो, तो यहाँ देखो कॉमन पे टिक कर रहा हूं। 2 इसमें कहीं नहीं है, 2 तो है ही नहीं नीचे वाले, तो 2 को तो रहने दो। अब 3 देखो एक बार आ रहा है, एक बार मामला हुआ 3 का, तो ये 3 मैंने लिख दिया। फिर x देखो ऊपर 2 बार है, नीचे 4 बार है, तो अपन को 2 बार से मतलब है, ये 2 बार आ गया x, यानी कि यहाँ मैंने लिख दिया x स्क्वायर। फिर y और z देखो एक एक बार है, तो ये y और z लिख दिया एक बार, ये हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम मैंने क्या कहा, जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, ये जो कॉमन है वो तो लिख दिया। अब पीछे क्या बचा है वो सब लिख दो। पीछे क्या क्या बचा है देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ठीक है, ये रहा देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, इंटू में ये बच गए 9। फिर क्या है 1 2 यानी एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया साथ में अपने, एक बार तो ये कॉमन ले लिया, यानी फिर y और z ये 2 ही बचे हैं। तो जो कॉमन लिए ना वो मैंने पहले ही गोले कर दिए, फिर पीछे बचे ना वो साथ में लिखे, कॉमन थे वो तो लिख ही दिए एचसीएफ से लेकर, बाकी जो पीछे बच गए वो साथ में लिख दिए। अब इसको सोल्व कर दो, कितने हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे 72 और ये 3, यानी 3 इंटू 72 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 4, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सॉरी x4, ये क्या आ जाएगा एलसीएम। यानी ये बड़ी से छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग जा सकता है, पूरी बार चला जाएगा। 24 का इसमें जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का, वाई का भी, जेड का भी, और इनका भी भाग जाएगा इसके अंदर, तो होगी ना छोटी से छोटी। और ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका
भाग इनमें जाएगा, यानी इसका भाग भी इसमें जा सकता है, इसका भी इसमें पूरी पूरी बात जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये तो इस प्रकार का समीकरण। और किस प्रकार का समीकरण है वो देखो, ये तो सरल से सरल था, इसके अलावा और कौन कौन सा समीकरण आ सकता है? तो देखो जैसे ये दिया हुआ है 2x² - 8 और दूसरा समीकरण दे दिया है x² - 5x और प्लस का 6, ये समीकरण दे दिया। अब कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले अपन इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 2x² - 8, इसको मैं 0 के बराबर लिख देता हूं समीकरण को, ठीक है। यहां से मैं कॉमन लूं, क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, यानी x² - 4 बच गया पीछे, यानी ये हो गया 0। तो x² - 4 इसको उधर भेजेंगे बराबर में 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं? x - 2 और x + 2, सरल हो गई है। अब इसको सरल करेंगे, इसको किस विधि से सरल कर सकते हैं? गुणनखंड से कर लेते हैं, ठीक है। कि गुणा करने पर 6 प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 6 कम 6 नहीं, 3 और 2, ठीक है ना। भाई देखो 3 और ये 2 माइनस के ले लेते, ये ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करवाया था ना अभी गुणनखंड में, इससे पहले वाले वीडियो में। तो क्या हो जाएगा? x² - 2x - 3x प्लस के 6, क्या कॉमन आ जाएगा? x - 2 और इधर -3x - 2, x - 3 और x - 2। अब दोनों का कंपैरिजन करना है। अब निकालेंगे अपन HCF। तो सबसे पहले HCF निकालें, तो क्या आ जाएगा? जो कॉमन है वो क्या कॉमन है? x - 2 कॉमन है, और कोई संख्या कॉमन है क्या इन दोनों में? नहीं है, तो HCF इतना ही है। और LCM क्या है? जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, और बाकी जो पीछे बच गया वो लिख दो। क्लियर है बात यहां तक? HCF और LCM की बात हो गई, ठीक है। अब देखो आगे, ये हमने समीकरण सोल्व कर लिए हैं। अब इसके अलावा और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो 3 प्रकार के और क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले एक सूत्र ध्यान रखना है, छोटा सा। क्या सूत्र ध्यान रखना है? कि अपन को सवाल में दिए गए व्यंजन व्यंजक ठीक है, वो अपने पास है। एक है ux और एक है vx। भाई जो समीकरण दी है, 2 समीकरण दी हुई रहेगी, वो दोनों मान लेते, एक ux है और एक क्या है? vx है। तो ये ध्यान रखना है कि इन व्यंजकों का जो LCM और HCF का जो गुणा है, HCF का जो गुणा है वो व्यंजक के गुणा के बराबर होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, यानी दोनों का LCM और HCF निकालेंगे और व्यंजकों का गुणा करेंगे तो वो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ये ध्यान रखना है। इसी पर आधारित अपन क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि देखो क्वेश्चन आ गया है कि अपन को ux दिया हुआ है, ux दिया हुआ है x - 1 का स्क्वायर, और vx दिया हुआ है x² - 1, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? इसी को सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए यदि ये दिया हुआ हो तो, ठीक है। तो सोल्व कर देते हैं। पहले मैं इसको सोल्व करूं तो क्या बनेगा? x² - 2x + 1, ये समीकरण बनेगी, ठीक है। और अब इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करें तो क्या हो जाएगा? x गुणा करने पर 1 और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? माइनस के 2। तो क्या ले लेते हैं? -1 तो -x - x + 1 क्या आ जाएगा? x कॉमन x - 1, 1 कॉमन x - 1, x - 1, x - 1, ये बनेगी एक तो, ठीक है। यही संख्या बनेगी। इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दूसरा देखो, ये तो गुणनखंड विधि हो गई। दूसरा तरीका कौन सा है? इसको अपन सीधा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? x - 1 का स्क्वायर है, तो इसको सीधा नहीं लिख सकते कि x - 1 x - 1,
ठीक है, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात ये कि मैंने दोनों चीजें बता दी आपको। ये गुणनखंड विधि से सॉल्व हो गया और ये सीधा मेथड है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं तो कुछ एक के दिमाग में आता है ऐसा कैसे, तो ऐसा ऐसे, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये तो पता ही, समीकरण से सॉल्व कर दी। अब क्या निकालना है, पहले निकालना है एचसीएफ, जो कॉमन है वो, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 1, और कोई कॉमन नहीं है। फिर एलसीएम, एलसीएम में क्या है, कॉमन है वो तो लिख दिया, इसके अलावा जो भी है वो भी सारे लिख दो, ये इसके अलावा है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब क्या करना है देखो, अब ये कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का गुणा व्यंजकों के गुणा के बराबर है, इसी चीज को सिद्ध करना है। तो देखो यहां मैं सिद्ध कर लेता हूं, अब अपन को पता चल गया एचसीएफ और एलसीएम क्या है, ठीक है। अब अपन लिख देते हैं एलसीएम कितना, x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1, ये एचसीएफ है, ये एचसीएफ है, और ये तीनों एलसीएम है, तीनों एलसीएम है। क्या था अपने पास, x माइनस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1, इनको ऐसे ही रहने दो, इसको सोल्व कर दो, ये क्या बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा हो गया सिद्ध, बस दोनों तरफ क्या हो गया, पक्षांतर, दोनों पक्षों में बराबर संख्याएं, हो गया सिद्ध, ठीक है। अब देखो और दो कौन कौन से क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और हैं। इसमें क्या दिया हुआ होगा, समीकरण आपको दे देंगे, समीकरण में क्या होगी, दी हुई होगी, एलसीएम और एचसीएफ में एक का मान दिया हुआ होगा, या एचसीएफ दिया हो सकता है या एलसीएम दिया हुआ हो सकता है, और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल, यानी अपने को दिया है ux और vx, इनका गुणा दिया हुआ है, और वो है x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये गुणा दिया हुआ है, और इसने कहा है HCF x प्लस 6 है, HCF कितना है x प्लस 6 है, तो LCM ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। और हम जानते हैं HCF इंटू LCM क्या होता है, व्यंजकों का गुणा, यानी HCF कितना ये दे दिया, LCM पता नहीं है, और व्यंजकों का गुणा दिया हुआ है। इसको अपन गुणनखंड विधि से सोल्व कर लेते हैं, LCM बराबर आ जाएगा, देखो इसको सोल्व करते हैं, क्या बनेगा, गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 8, तो 4 इंटू 3, सॉरी 12 आना चाहिए ना, 6 दूनी 12, 6 और तो 8 हो जाएंगे। तो देखो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, और बट्टे में क्या है ये x प्लस 6 यहाँ भेज देते हैं, तो LCM कितना आ जाएगा, x माइनस 7 है, यहाँ कितना कॉमन आ जाएगा, ये x आ गया कॉमन, तो x प्लस 6, और इधर कॉमन आ जाएगा 2, तो x प्लस 6 क्या है, x प्लस 6, इधर देखो LCM बराबर x माइनस 7 x प्लस 2 x प्लस 6 x प्लस 6 कट गया ये, तो LCM कितना बच गया, आंसर। इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब चाहो तो इनको आप गुणा भी कर सकते हो, आगे इनका गुणा करके भी आप लिख सकते हो, तो भी सही आंसर, यहाँ तक भी सही है, ठीक है। अब इस टॉपिक पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कहा 3 क्वेश्चन है, ये दूसरा मैंने बता दिया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें क्या दिया हुआ होगा, एलसीएम और एचसीएम अपन को दिए हुए होंगे, एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए होंगे, और अपन को पूछा जाएगा व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या पूछेंगे, व्यंजक ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं सवाल में कि एचसीएफ और एलसीएम दिए हुए हैं, एचसीएफ पे x माइनस 5 और एलसीएम दे दिया है x क्यूब
-19x और -k30। ठीक है, ये दिया हुआ है अपन को ux और vx ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, समीकरण आपको ज्ञात करनी है। तो देखो एलसीएम का मान अपन पहले सीधा सीधा लिखते हैं। एलसीएम की वैल्यू क्या करते हैं, सीधी सीधी इस प्रकार ब्रैकेट में अपन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ यदि एक्स स्क्वायर वाला समीकरण दिया हुआ होता तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्यूब दिया हुआ है तो यहाँ तो गुणनखंड विधि लगेगी नहीं। तो इसके लिए अपन को क्या, कौन सी विधि लगानी है, तो वो ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x की जगह पे अलग अलग वैल्यू रखेंगे। ठीक है, x की जगह पे अलग अलग वैल्यू रखेंगे और उन्हीं वैल्यू से अपन एलसीएम निकालेंगे। देखो एक बात तो अपन को पता है कि जो एलसीएम जो होगा उसमें एक भाग किसका होगा, मसब का भी होगा, यानी एचसीएफ का भी होगा। यानी कि एचसीएफ x-5 है तो एलसीएम के अंदर एक भाग x-5 भी होगा। यानी एक भाग तो अपन को पता है x-5 है ही, एलसीएम में एक भाग तो x-5 है क्योंकि वो एचसीएफ में दिया हुआ है, एचसीएफ वाला एक तो होता ही है। अब इसके दो और भाग निकालने। ठीक है, तो दो भाग कैसे निकालेंगे, यहाँ मान रखना है। तो पहले मैं मान रखूंगा x बराबर 2 रखा मैंने। ठीक है, x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 2 का क्यूब -19 इंटू 2 और ये 30, इसका उत्तर 0 आना चाहिए। यदि इसका उत्तर 0 आ रहा है तो अपन ने मान यही रखना है। देखो क्या होगा, ये 8 -19 इंटू 2, क्या इसका आंसर 0 आएगा, नहीं आएगा इसका आंसर 0 नहीं आने वाला है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे -2 रखते हैं। कितना रखेंगे, -2। यहाँ कितना हो गया, -2, तो इधर हो जाएगा -8। यहाँ कितना आ जाएगा, -2 रखते हैं प्लस का 38 और यहाँ 30 है। ये कितने हो गए, 38 में से 8 गए, 30 -30 बराबर कितना हो गया, 0। 0 उत्तर आया, यानी एक भाग क्या हो जाएगा, x -2 को इधर लेके आएंगे तो एक वैल्यू तो ये हो गई, एक वैल्यू अपन रख देते हैं -3। ठीक है, एक क्या रखेंगे, -3 रखो यहाँ पे। -3 का क्यूब 19 -3 ये हो गया 30 बराबर 0। ठीक है, यह मान निकालना है, कितने हो जाएगा, माइनस का 27, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 57 और ये माइनस का 30 बराबर 0। 57 में से 27 गए, कितने बच गए, 30 और -30 बराबर कितना आ गया, 0। यानी एक वैल्यू कितनी आ गई, x + 3 आ जाएगी। यानी मैं एचसीएफ लिखूं, एलसीएम लिखूं तो क्या बना, एक तो अपने पास ये है, दूसरा क्या हो जाएगा x + 2 और तीसरा क्या हो गया x + 3। ये वैल्यू आ गई, यानी एचसीएफ ये है और एलसीएम ये हो गया। अब क्या होता है, देखो दोनों व्यंजक निकालना है, दोनों व्यंजक निकालना है। अब व्यंजकों को अपन कैसे लिखते हैं, व्यंजकों को कैसे लिखते हैं, कॉमन संख्या और बाकी सभी हैं वो की वो। यानी यहाँ अपने पास जो कॉमन संख्या है, इस कॉमन संख्या को एक बार इससे गुणा कर दो, एक बार इससे गुणा कर दो, व्यंजक बन जाएंगे। ठीक है, ये कॉमन संख्या को एक बार इससे गुणा कर दो, एक बार इससे गुणा कर दो, क्या बन जाएंगे, व्यंजक। जैसे मान लेते हैं पहला ux जो है वो मेरे पास x - 5 x + 2 है, तो इसको गुणा कर दो, x² 2x 5x 10 x² 3x - 10, एक व्यंजक तो ये बन गया। और vx क्या बन जाएगा, x - 5 और x + 3, यानी यहाँ आ जाएगा x² प्लस के 3x -5x और माइनस के 15, यानी x² -2x -15, ये क्या आ जाएगा, दूसरा व्यंजक। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर इस टाइप का। तो हमने इस बहुपद वाली जो प्रश्नावली है, अब उसमें क्या क्या हमने पढ़ा है, तो वो देखो, जो जो इस प्रश्नावली में है ना, वो सारी चीजें मैंने करवा दी आपको। क्या क्या चीज थी, एक तो शून्यांक ज्ञात करना, शून्यांकों की जांच करनी, भाग विधि, ठीक है, फिर मूल ज्ञात करने थे,
कौन कौन सी विधि से गुणनखंड, पूर्ण वर्ग और श्रीधर आचार्य। उसके बाद में उसके बाद में मूलों की प्रकृति, मूल की प्रकृति और के का मान निकाला था हमने, ठीक है। उसके बाद में HCF, LCM ये ज्ञात किए थे। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके इस प्रश्नावली में दिए हुए थे और ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना वो आप स्वयं इसको हल कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो बुक के अंदर जो क्वेश्चन है ये बता देना कौन सी एक्सरसाइज का कौन से क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन है ना। यानी जैसे दूसरे का तीसरा तो ऐसे 2 ब्रैकेट में 2 लिख देना, क्योंकि दूसरे का दूसरा एक्सरसाइज कौन सी 3.4, 3.2, 3.1 जो भी है, ठीक है, कमेंट में लिख देना। उसका आंसर जो है वो मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, पूरा सॉल्व करके पेपर पे सॉल्व करके मैं पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा, तो उसका पूरा आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। क्योंकि देखो अभी क्लास के अंदर सेम क्वेश्चन होंगे, उनको पूरा सॉल्व करवाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगना है, इसलिए क्या करो सेल्फ आप तैयारी करो, क्योंकि सेल्फ जितना मिलाओगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। बाकी कमेंट में प्रॉब्लम शेयर करो, उसका आंसर आपको मेरे टेलीग्राम पेपर पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, ठीक है, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अपना जो बहुपद वाला जो टॉपिक है, ये जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इससे आगे अपन कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, नई प्रश्नावली शुरू करेंगे इससे आगे, ठीक है, वो आपको अगले वीडियो मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।